हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की ये 5th क्लास है। आज हम समझने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी को। मेमोरी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं उसको हम देखेंगे। जैसा मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि कंप्यूटर को रटना नहीं होता, उसे समझना है। ये प्रैक्टिकल की चीज़ होती है। जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपकी मेमोरी में रहेगा, आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और याद करेंगे ऐसे अदर सब्जेक्ट की तरह तो वो भूल जाएंगे आप। तो उसको ध्यान रखेंगे। हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर के प्रश्न ज़रूर बनते हैं। हाँ, ये बात और है कि वेटेज किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। और रिटन एग्ज़ाम के बाद भी आपके जो स्किल टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी आपके कंप्यूटर के बहुत ही काम आते हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर कंप्यूटर लिटरेसी भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो ये सभी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसको आवश्यकता हो वो देख सकते हैं। आपको कंटिन्यू लगभग वीडियो दी जाती है, 10 से या 15 मिनट की होती है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाती है। और सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए आपको कुछ और ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब बुक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे तो उसके लिए सफिशियंट होगी इतना। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। हम इसी के थ्रू सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। जब ग्राफ या मैपिंग के द्वारा हम किसी चीज़ को समझते हैं तो ज़्यादा देर तक हमारे मेमोरी में भी सेव होता है, मतलब आपको याद भी ज़्यादा दिनों तक रहेगा और जल्दी समझ में भी आता है। हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त, ठीक है। जैसे आपकी मेमोरी आपके ब्रेन है, उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन जब सीपीयू है तो मेमोरी भी कहाँ लगी रहती होगी? सीपीयू के अंदर ही लगी होती है, ठीक है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर मॉनिटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही तो है, सब कुछ उसका ब्रेन है, ठीक है। तो मेमोरी की बात जैसे हम लोग के लाइफ में होती है, आपको कोई चीज़ याद रखनी होती कुछ भी तो आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। दो तरीके की आपकी भी मेमोरी होती है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले कोई चीज़ पढ़ाई होगी या बताई होगी तो आपको उसमें से कुछ चीज़ें याद होंगी और कुछ चीज़ें नहीं याद होंगी। तो जो याद है, अगर आपसे अल्फ़ाबेट ABCD कोई कहे लिखने को तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। आपको फिक्स एकदम याद है कि यही चीज़ है, ठीक है। वो टेम्प्रोरी मेमोरी में नहीं है आपके, मतलब अस्थाई नहीं है, वो स्थायी रूप से एकदम है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो आप अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं पर पहली बार पढ़े हैं तो एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, वो टेम्प्रोरी मेमोरी में आपके रहती है, ठीक है। तो हम लोग के दिमाग में जो चीज़ हम लोग याद करते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे ब्रेन में होती हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की बात करें तो उसकी सारी चीज़ें हमारी CPU में होती है। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। अब हम कंप्यूटर के जो मेमोरी है उसके प्रकार की बात करते हैं। मेन रूप से आप देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो ही आपको देखने को मिलती है मेमोरी। लेकिन मेन अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी तीनों होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पहले इसको डिवाइड को देखेंगे कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया, फिर समझते चलेंगे चीज़ों को। अब बात करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी का मतलब प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब बिना प्राइमरी मेमोरी के हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी आप जान सकते हैं, अधिकतर आप देखेंगे कि इसको एक्स्ट्रा अलग है, मतलब द्वितीयक है तो अलग से, जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, CD होती है और हार्ड डिस्क होता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? सेकेंडरी में आती हैं। जबकि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? रैम आता है और रोम आता है, ठीक है। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो रीड ओनली मेमोरी है तो उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिर्फ वो रीड करने के लिए, राइटेबल नहीं होती, राइट नहीं करते, उस पर लिखते नहीं हैं। जबकि रैम में रीड एंड राइट मेमोरी इसको कहते हैं। याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि रीड एंड राइट मेमोरी कौन सी है, रैम है या रोम है, तो याद रखेंगे कि रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं, जबकि रीड ओनली मेमोरी सिर्फ कौन सी होती है? हमारी रोम होती है। अब रैम की टाइप की बात कर लें तो ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। कहीं आपको लिखा होता है RS का मतलब रैंडम, रैम, RAM मतलब पूरा फुल फॉर्म रहेगा और स्टैटिक मेमोरी, ठीक है। और या तो इसको आप इस तरीके से भी लिखा हुआ देखेंगे, डायरेक्ट लिखा होता है, यस लिखा रहेगा और रैम लिखा रहेगा, SRAM। SRAM का मतलब क्या हो जाएगा? S से मतलब स्टैटिक हो गया, D से मतलब डायनामिक हो गया, तो यहाँ D हो जाएगा और आपका ये रैम लिखा रहता है। इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है। तो स्टैटिक मेमोरी हो गई और डायनामिक मेमोरी हो गई। ये किसके प्रकार हैं? ये हमारे रैम के प्रकार हैं। उससे पहले एक चीज़ के लिए चर्चा कर ली जाए। आपने नाम सुना होगा वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे मानिए ये कंप्यूटर स्क्रीन है
और ये टाइपिंग है, ठीक है, आपका ये कीबोर्ड है और आप यहाँ से कुछ टाइप कर रहे हैं। जैसे आप टाइप कर रहे हैं स्क्रीन पे वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम में, तुरंत आप ये टाइप यहाँ पे कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में चलती रहती हैं, ठीक है, तो वो किस मेमोरी पर वर्क करती हैं, तो वो वर्क करती हैं हमारी रैम पर। तो रैम हमारी क्या होती है, अस्थाई मेमोरी होती है, टेम्प्रोरी मेमोरी होती है रैम, जबकि रोम हमारी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम यानी जब सीपीयू या सब परचेज करते हैं या लैपटॉप जो भी, तो पहले ही से ही रोम उसमें फ़िक्स होता है, मतलब जिस कंपनी द्वारा बनाया गया होता है आपका, वो चीज़ें उसमें फ़िक्स होती हैं। पहले से रोम में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि इसको क्या चीज़ वर्क करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम इरेज नहीं कर सकते, मतलब हमको इसमें एडिट नहीं कर सकते, इसमें कुछ आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं रोम में, ठीक है। जबकि रैम पे हम करते हैं। जैसा मैंने बताया कि वर्तमान समय में जो भी हम काम करते हैं, सिर्फ टाइपिंग ही नहीं, जैसे आप अपने नाम का कोई फोल्डर खोलते हैं, कोई भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ भी वर्तमान समय में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो हमारी रैम पे ही वर्क करती हैं। और रैम जो हमारा होता है टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, जबकि रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कंपनी के द्वारा जब बनाई गई होती है तो ये सारी चीज़ें उस पर पहले से इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये सब आपके सीपीयू के अंदर ही होता है, ठीक है। और रैम, इसकी कैपेसिटी कम होती है रोम की, जबकि रैम आप की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और बात करें इसके कि वैलेटाइल और नॉन वैलेटाइल का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप कंप्यूटर पे कोई काम करते रहिए, ठीक है, जैसे आप गाना सुनते रहिए या कोई चीज़ टाइप करिए या तो कोई फाइल बनाइए, कोई पिक्चर बनाइए, कुछ भी बनाते रहें, और अगर पावर सप्लाई कट जाए यानी लाइट अगर चली जाती है, तो अगर आपने मैटर को अपने सेव नहीं किया तो वो चीज़ें पूरी डिलीट हो जाती, पूरी हट जाती हैं। जब दोबारा ऑन होता है कंप्यूटर, आप ऑन करेंगे लाइट आने पर, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आपने सेव किया होगा तो ही मिलती हैं। तो जो सेव नहीं किया था वो आपको नहीं मिली, वो चली गई, तो उस पर क्या हुआ, पावर सप्लाई का इफेक्ट हुआ। तो इसी को ही क्या कहते हैं, वैलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और नॉन वैलेटाइल मेमोरी क्या कहते हैं, नॉन वैलेटाइल का मतलब होता है कि जिस पे पावर सप्लाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया रोम के विषय में कि रोम पहले से ही लिखा होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अलग से यूज़र नहीं कर सकता, मतलब तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो फिक्स होती हैं, तो उसमें लाइट आए या चली जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी क्या होती है, रोम होती है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें रोम में इंक्लूड हैं, वो ओपन करेंगे, कंप्यूटर अगर बंद भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसके मेमोरी से कोई चीज़ें फॉर्मेट हो जाएँ। जैसा आप समझ सकते हैं, अगर आप सो जाते हैं रात में या दिन में, चाहे जब भी सोइए, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना नाम भूल जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं, परमानेंट फिक्स है। रैम में जैसे अगर आप सोने से पहले कोई चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन आप जब जगते हैं, उठते हैं, आपकी जब मेमोरी काम करना स्टार्ट एकदम कर देती है, तो कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं, कुछ चीज़ें भूल चुकी होती हैं। तो जो भूल गई होती है, नहीं याद होता, वो आपके रैम में ही रहता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए चीज़ें मैंने बताई है, इसको ध्यान रखेंगे। ये तो समझ में आ गया आपको कि रैम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। ये परमानेंट मेमोरी होती है, और ये नॉन वैलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी होगी कौन सी, रैम, और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम। ये अस्थाई होती है, इसको टेम्प्रोरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप की। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्थिर होना। डायनामिक का मतलब क्या होता है, मूव, गति जिसमें हो। तो जो डायनामिक रैम होता है, इसमें कुछ भी रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि स्टैटिक जो हमारा रैम होता है उसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जो आपका डी रैम है और एस रैम है, इसके विषय में अगर आप और भी जानना चाहें तो देख सकते हैं। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि बोथ डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, फुल फॉर्म से प्रश्न बनते हैं। आर टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के प्रकार हैं। यस रैम, देखिए लिखा है, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड टू रिमेंबर द डेटा बीइंग सॉर्ट, ठीक है, सॉर्टेड। और यस रैम इज कॉल्ड स्टैटिक एज नो चेंज और एक्शन, ठीक है। जो स्टैटिक रैम है और डायनामिक रैम है, इसके विषय में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रोम को देखते हैं। हम बात करते हैं रोम की, तो रीड ओनली मेमोरी, आपने जैसे इसका फुल फॉर्म याद कर लिया होगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आया पी। इसका फुल फॉर्म पहले मैं आपको बताती हूँ। पी का मतलब होता है, पी से मतलब है प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम से बना है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम का जो प्रकार है पी रोम, इसका मतलब क्या होता है,
देखिए, जब हम रोम ये सब जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा वर्जन है। एक्स्ट्रा वर्जन मतलब है कि इसके नए नए, पहले जब कोई चीज़ डेवलप की गई होती है तो उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की जाती है। अभी भी इस पे वर्क चल ही रहा होगा कि इसमें और क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो जब पहले रोम बनाया गया था शुरू में, तो उसमें कुछ भी चेंज करना मुश्किल था। मतलब एक बार बना दिया गया तो वो बन जाता था। एक ही रास्ता था उसको चेंज करने का कि अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा उसमें, जैसे मान लीजिए इस तरीके से बना है, ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं बनी हुई थी, इसको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता था। इसको पूरा एडिट किया जाता था, फिर जाके उसमें आप कोई नई चीज़ कर सकते थे। ये हम आप तो कर नहीं सकते थे कि कंपनी के द्वारा, जैसा मैंने बताया, जहाँ इसको डेवलप किया जाता है, जहाँ बनाया जाता, वहीं से होता था, ठीक। उसी लिए उसको कहा गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आया हमारा EPROM। जैसे आपने PROM का फुल फॉर्म पढ़ लिया कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक उसी तरीके से E एक एक्स्ट्रा है, तो E का मतलब होता है इरेजेबल, इरेज करना, मिटाना, ठीक है। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब इसके बाद कुछ नया जोड़ा गया तो ये हुआ कि कुछ इसमें चीज़ें कर सकते हैं, उसको इरेज करना और आसान हो गया, प्रोग्राम के द्वारा से उसको हम ईजी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वही प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर जो उसमें प्रोग्राम है हम फिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला आया EEPROM, ठीक है। अभी आपने EPROM पढ़ा, जिसको कहते हैं इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये थर्ड में आप देख रहे हैं कि एक ई एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को किया जा सकता है। तो ये इसके प्रकार रहे कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। टाइप याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या नाम है ये याद रखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाए हार्ड डिस्क कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो ये क्या बताएंगे आप, ये सेकेंडरी मेमोरी। ये सारी चीज़ें आप जब कोई चीज़ सेव करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि रैम पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे ही कोई चीज़ डेटा सेव किया वो कहाँ चला जाता है, वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, ठीक है। अगर आप CPU में से हार्ड डिस्क ही निकाल लेंगे तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, सारे डेटा इसी में फीड होते हैं। यही होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कहाँ होता है, ये आपके CPU में होता है, ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी बहुत ही, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, मतलब इन दोनों से फास्ट स्पीड किसकी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का वर्क क्या है, मोबाइल फ़ोन से आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको याद रहेगा। जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कोई भी या तो आप किसी को मैसेज टाइप करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो वर्ड आप बहुत बार लिखे रहते हैं वो सजेशन में आ जाता है। जैसे आप मान लो थैंक्स लिखना चाहते हैं, तो जैसे आपने T लिखा, ऊपर ऑटोमेटिक पूरा थैंक्स लिख के स्पेलिंग आ जाती है, क्योंकि ये पता होता है कि इस मोबाइल फ़ोन में या इसके प्रोसेसर पे क्या चीज़ें ज़्यादा वर्क कर रही हैं। मतलब कंप्यूटर और CPU, जैसे आपका कंप्यूटर है और ये CPU के बीच के दूरी को कम से कम मेंटेन करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कैश मेमोरी में वो सारे डेटा होते हैं जो कि यूज़र के द्वारा ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कैश मेमोरी में हर एक मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सब में जो चीज़ें फीड होती हैं वो अलग होती हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप या मेरे फ़ोन है, तो मुझे अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को खोजना पड़ता है। तो हम जो चीज़ें सर्च करते हैं मेरे मोबाइल में सर्चिंग में सबसे पहले दिखाई देगा, वो कैश मेमोरी में रहता है, वो तुरंत ही उसको सजेस्ट करता है और वो चीज़ें आ जाती हैं आपके फ़ोन में। आपकी ज़रूरत जो आप खोलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें आपको कैश मेमोरी में दिखाई देती हैं। ये चीज़ें आप देखते होंगे, जैसे आपने मान लो कोई रिजल्ट आउट हुआ है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करते हो, मान लो आप एग्ज़ाम मेडिसिन को सर्च करते हैं, तो आपके यूट्यूब में अपने आप वो दिखाई देने लगती हैं चीज़ें। तो अगर किसी ने नहीं किया होगा वो चीज़ तो नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। आपने करंट न्यूज़ मान लो कहीं पढ़ा, करंट न्यूज़ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं आपको आपके फ़ोन में अपडेट हो जाती हैं तुरंत, वो सारी चीज़ें कैश मेमोरी में होती है। तो स्पीड के मामले में अगर पूछा जाए किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो कैश मेमोरी की होती है, ठीक है। और इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है रैम की अपेक्षा, रैम में ज़्यादा स्टोरेज होती है रोम की अपेक्षा, याद रखेंगे। तो मुझे लगता है इतनी सारी जुड़ी हुई चीज़ें जो मैंने आपको मेमोरी से बताई हैं वो समझ में आई होंगी। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आप नॉर्मल जो भी जैसे एग्ज़ाम देने वाले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दीजिए या कहीं पर भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो इससे मेमोरी से रिलेटेड इतने प्रश्न आपके बनते हैं। ध्यान से अगर आपने सुना होगा, 1 से 2 बार सुनिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छे से। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, आपको बता दी जाएंगी। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।